एक्चुअली क्या है, ये अपने आप में दो करेक्टर है, ये दो करेक्टर है, तो ये बिल्कुल ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल नहीं बनेगा, पर ये नंबर जरूर प्रिंट हो जाएगा। तो इसमें करना क्या, वेरी सिंपल। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर दिया। ये दो फॉर लूप ये बताते हैं कि आपको किस पैटर्न में चलना। मतलब पहले जब आई की वैल्यू वन है तो जे वन से वन चल रहा है, तो एक बार ये कुछ प्रिंट करेगा, है ना। और उसके बाद जब ये जे खत्म होगा तो वो नई लाइन पे ले जाएगा। जब नई लाइन पे ले आने के बाद जब ये कर्सर यहाँ से यहाँ जाएगा ऊपर, फिर आई की वैल्यू टू हो जाएगी। ये जे का लूप फिर दो बार प्रिंट करेगा, तो यानी कि जो दो स्टार प्रिंट हो रहे थे, पहले एक स्टार प्रिंट हुआ फिर दो स्टार प्रिंट हुआ, स्टार के बदले आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हो ना। स्टार थोड़ा ना, स्टार के बदले अगर मान लो मैं यहाँ पर एट द रेट, तो एट द रेट प्रिंट करेगा, उसको क्या, स्ट्रक्चर बन गया, प्रिंट जो मर्जी करा लो, है ना। देखो अगर मैं इसको दोबारा चलाऊँ, इसका नया ऑब्जेक्ट बनाऊँ, नया ऑब्जेक्ट बनाऊँ, पहले इसको क्लियर कर लूँ, अब की बार वो क्या प्रिंट कर देगा, वो ये प्रिंट कर देगा। तो ये तो जो आप लिखोगे वो प्रिंट कर देगा। जब तक ये कांस्टेंट है तो सब में एक जैसे लिखेंगे। अगर मैं इसको वेरिएबल बना दूँ, सपोज मैं यहाँ पर एक इंटीजर और ले लूँ ए, और इसकी वैल्यू वन कर दूँ, ठीक है, और यहाँ मैं कर दूँ के। अब ये क्या प्रिंट करने वाला है, जो भी के की वैल्यू होगी, के की वैल्यू क्या है वन, तो ये वन 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 छाप देगा। तो कोई मतलब ही नहीं है। तो एक मतलब है कि जो आप दोगे मैं वो प्रिंट कर दूंगा। वन वन, मैंने कहा अच्छा तो सब वन वन हो गया, हमको आउटपुट क्या चाहिए, हमको आउटपुट चाहिए ऐसा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। तो यानी ये जो के हमने प्रिंट करा था, ये के अपने आप में आगे बढ़ रहा है ना। तो अगर मैं इस के को आगे बढ़ा दूँ, के प्लस प्लस करूँ, तो ये क्या करेगा, पहले जो के में रखा होगा प्रिंट होगा, उसके बाद के की वैल्यू बढ़ जाएगी, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। इसका मतलब होता है के इज इक्वल टू के प्लस वन। दोबारा कंपाइल करके देख लेते हैं, कंपाइल करके देख लेते हैं, दोबारा चला के नया ऑब्जेक्ट के, राइट क्लिक स्टार, सही, वेयर इज माय आउटपुट, आउटपुट ये आया, ये देखिए वन टू थ्री। मैंने कहा था टू डिजिट है इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, तो इसको दोबारा क्लियर करके दोबारा चला देते हैं, ऐसे प्रिंट करेगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, 11 12 13 14 15 16 17। तो इस तरीके से आप के को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। उस तरीके से पढ़ लो। कई बार हमसे सवाल पूछा जाता है कि आप जो है ये जो ट्रायंगल प्रिंट करना था, करना तो ऐसे ही था, बट हमें क्या चाहिए, हमें हर लाइन पे अलग अलग चाहिए। तो वो कहता है ऐसा होना चाहिए, वन वन टू, कहता है वन टू थ्री, वन टू थ्री फोर, यहाँ पे क्या चाहिए, वन टू थ्री चाहिए, वन फोर। अब इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें जो एक के था ये बढ़ता ही जा रहा, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा। इसमें ये के पहले वन है, फिर अगले लाइन में से फिर वन हो जा रहा, स्टार्टिंग वन से है, फिर दो तक जा रहा, फिर दोबारा वन पे जा रहा है, फिर तीन तक जा रहा है। यानी जैसे ही ये लाइन खत्म होकर नेक्स्ट लाइन में शुरू हो, तो के की वैल्यू दोबारा से इनिशियलाइज, यानी कि ये जो हमारे पास अगर कोड है, यानी ये के जो है ये बार बार रीसेट हो जाना चाहिए, के की वैल्यू दोबारा क्या हो जानी चाहिए, हर लाइन पे वन से स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो यानी अगर मैं यहाँ के इज इक्वल टू वन लिख दूँ, तो ये क्या करेगा, ए की वैल्यू वन डाल देगा, ये उसको बढ़ाता रहेगा, इस अंदर का लूप उसको बढ़ाएगा, वन टू थ्री फोर करेगा। जब ये दोबारा घूम के आएगा आई की वैल्यू फिर से दोबारा वन कर देगा। तो जो इसका जो आउटपुट आएगा, जैसे हमको डिजायर्ड आउटपुट चाहिए, ये उस फॉर्म में आना शुरू हो जाएगा। लेट मी ब्रिंग इट अप क्लियर, इसको मैं दोबारा से चला, ये देखिए
1 1 2 1 2 3 1 2 4 1 5 क्यों हुआ ऐसा? इसलिए हुआ क्योंकि हमने के को दोबारा से 1 सेट कर दिया। ठीक है ना। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम कहें तो आपसे कहते हैं नहीं हमें ना थोड़ा सा और चेंज, कैसा चेंज चाहिए बताओ। मैंने कहा कि अब की बार मुझे ये, आप क्या करो कि ऐसा दे दो 1 2 2 या 3 3 3 या 4 4 ये 5 5। अब इन दोनों में क्या अंतर है? सॉरी मैंने इसी को कॉपी कर दिया। ठीक है कोई बात। तो ये अब हमें ये चाहिए, स्ट्रक्चर ये चाहिए। इस स्ट्रक्चर को कैसे मिल क्या हम कैसे चेंज करेंगे हम? सिंपल। अब हमें क्या करना है, हमें के की वैल्यू इस लूप के अंदर बढ़नी नहीं चाहिए। हाँ बढ़नी नहीं चाहिए। जो के एक बार बढ़ेगा, पहले लाइन में 1 था, दूसरे में 2 हो गया, तीसरे में 3 हो गया। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये कुछ नहीं है, रो की वैल्यू के बराबर ही है। तो हमारी रो की वैल्यू बढ़ती रहती है। तो रो 1 है तो 1 ही प्रिंट करना है, रो 2 है तो बिना के भी आप कर सकते हो उसको, और के से भी कर सकते हो। देखो अगर हम के लेते हैं, हम कह रहे के दोबारा 1 नहीं हो जाना चाहिए, हर लाइन पे के की वैल्यू रिसेट नहीं होनी चाहिए, जो है तो आप वैसे ही रहने दो। और इसको के को मत बढ़ाओ, यहाँ पे के रहने दो। के कब बढ़ना चाहिए? के तब बढ़ना चाहिए जब ये अंदर का काम एक बार ख़त्म हो गया, यानी कि यहाँ कहीं के प्लस प्लस कर दें हम। आई वन 1 था, 1 से चला, 5 से छोटा है हाँ छोटा है, जे 1 पे है, जे आई से छोटा हाँ छोटा है, के को प्रिंट कर दो। के शुरू में क्या है 1, एक बार 1 प्रिंट हो गया। अगली बार जब ये लूप घूम के यहाँ से ऊपर जाएगा, इस फॉर लूप का कर्ली ब्रेस कहाँ है? यहाँ पे। यानी ये सारा काम इस फॉर लूप के अंदर हो रहा है। फॉर आई के आई इक्वल टू 1 के लिए भी होगा, I2 के लिए भी होगा, I3 के लिए भी होगा। जब I2 होगा तो ये बढ़ जाएगा, जब I3 होगा तब ये बढ़ेगा, जब I4 होगा तब ये बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा। फाइल देखते हैं, चला के देखते हैं। नया ऑब्जेक्ट बनाया, हमारे पास आया, आउटपुट विंडो में सामने ले लेता हूँ, टर्मिनल विंडो क्लियर करा, राइट क्लिक एंड स्टार्स। ये देखो 1 2 2 3 3 3 4 4 4 एंड ये 5 टाइम्स। तो अब जब आपको एक बार ये पैटर्न समझ में आ गया कि इस तरीके का ट्रायंगल पैटर्न कैसे बनाना है, उसकी वैल्यू प्रिंट करने के लिए आप एक का वेरिएबल ले लीजिए, या कुछ स्टार लेना है स्टार ले लीजिए, जैसा क्वेश्चन हो वैसे आप इसको कर सकते हैं। स्ट्रक्चर समझना जरूरी है कि ये नेस्टेड लूप का क्वेश्चन है, और नेस्टेड लूप में भी आपका जो इंटरनल लूप है वो डिफरेंट तरीके तक चल रहा है, ना कि कंप्लीट पूरे ओवरऑल। जब हमारे पास पैटर्न बिल्कुल सिमेट्रिक होगा तब आई और जे के लूप बिल्कुल बराबर तक चलेंगे, 5 और 5 तक। जब वो आपको हर लाइन पे 5 एलिमेंट प्रिंट कर, फिर एलिमेंट क्या प्रिंट करना है उस पर डिपेंड करता है। क्या वो एक कांस्टेंट वैल्यू है तो आप यहाँ इसमें डाल देंगे प्रिंट में, प्रिंट लिखेंगे, प्रिंट एलन नहीं लिखेंगे। अगर प्रिंट एलन लिख देंगे तो वो हर करेक्टर के बाद नेक्स्ट लाइन में ले आएगा। हमको नेक्स्ट लाइन में तभी लाना है जब वो लाइन पूरी खत्म हो जाए, इसलिए हमें प्रिंट एलन उसको बाहर। ठीक है। अब इसमें कई क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। वो कहेगा कि नहीं आप क्या करो कि पहले 5 प्रिंट करो, फिर 4 4 प्रिंट करो, फिर 3 3 प्रिंट करो, फिर 2 2 2 2 2 प्रिंट करो, फिर 1 1 1 प्रिंट करो। उस केस में क्या कि आपके पास के जो है वो घटता हुआ होगा। यानी कि वो आपसे ये कह रहा है कि आपका जो पैटर्न है वो आपको जिस तरीके से पैटर्न प्रिंट कर दो, वो आपसे कह दे कि नहीं मुझे क्या चाहिए, मुझे आप पहले 5 कर दो, कोई बात नहीं, यानी के की वैल्यू 5 से शुरू कर दो, और फिर घटानी पड़ेगी, वो तो ज़्यादा अंतर तो होगा नहीं। इस केस में आपको इस केस में अब आपको क्या करना पड़ेगा, के की वैल्यू आपको शुरू में 5 करनी पड़ेगी। जब आप के की वैल्यू 5 करेंगे, यहाँ पर के की वैल्यू 5 करेंगे, हम्म, पहली लाइन में 5 प्रिंट हो जाएगा, दूसरी लाइन में 4 चाहिए के की वैल्यू। भाई इसको घटाने से ही काम चलेगा, बढ़ाने से तो चलेगा नहीं।
तो ये प्लस प्लस कहाँ होकर के ये घटने लग जाएगा। हमें पता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है माइनस माइनस, नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम इसका भी एक वीडियो बना लेंगे, देखेंगे हमारे पास कितने ऑपरेटर्स हैं, ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कैसे काम करता है, उसके बाद में करेंगे। फिलहाल हम समझ लीजिए कि ये के जो है के इक्वल्स टू के माइनस वन के बराबर, जैसे के इक्वल टू के माइनस, तो भाई हर लाइन के बाद के की वैल्यू घटा दो। अगर आप इसको चलाओगे तो ऐसा आउटपुट मिलेगा आपको। ये पैटर्न समझना जरूरी है, ये ट्रायंगुलर पैटर्न, ठीक है। इसी ट्रायंगल पैटर्न में कई बार सवाल जो है थोड़ा सा वो घुमा के देता है। क्या कहेगा, वो कहेगा भाई कि मुझे चाहिए तो ट्रायंगल पैटर्न, बट रिवर्स ट्रायंगल पैटर्न चाहिए। तो वो क्या चीज़